जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जिन शासन की निर्मल और अक्षुण्ण परंपरा में, जिन शासन की प्रभावना करने वाले, आत्म कल्याण में संलग्न, स्वपर के हितैषी अनेक आचार्य हुए, उन्हीं आचार्यों में एक नाम बड़ी सम्मान के साथ लिया जाता है, स्वामी कुमार कार्तिकेय, जिन्होंने आज से लगभग 1800 वर्ष पूर्व कार्तिकेय अनुपेक्षा नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें 12 भावनाओं का सुंदरतम वर्णन किया है। एक एक भावना को पढ़ना, चिंतन करना भव्य जीवों के लिए सुखकर है, और जो नित्य ही संध्या काल में 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करते हैं, निस्संदेह वे कर्म कालिमा का प्रक्षालन करने में समर्थ होते हैं। विगत दिवस मंद कषाई जीवों के लक्षण देखे थे। आज तीव्र कषाई जीवों के लक्षण देखते हैं। आचार्य महोदय 92 नंबर की गाथा के माध्यम से तीव्र कषाई जीवों का लक्षण बताते हैं। कौन जीव हैं जिनकी कषाय तीव्र है? आप भी उन लक्षणों के माध्यम से अपनी व दूसरों की पहचान कर सकते हैं। अपनी पहचान इसलिए, यदि हमारी स्वयं की कषाय तीव्रता को प्राप्त हो रही है, ये हम जान लें तो अपनी कषाय को मंद करने का प्रयास संभव है। दोषों की कषाय तीव्र है, ये यदि हम जान लेते हैं, तब हम उनसे दूरी बना करके रखें, जिससे कि वे हमारी कषाय को बढ़ाने में निमित्त न बने, क्योंकि जैसा निमित्त होता है प्राय करके परिणाम वैसा निकलता है। यदि शीतल वस्तु है, उसका संसर्ग करो तो अन्य पदार्थ भी शीतलता को प्राप्त होता है। यदि उष्ण वस्तु है, उसके संपर्क में आई अन्य वस्तु भी उष्ण हो जाती है। कोई पदार्थ सुगंध से युक्त है, उसके संपर्क में आने वाला पदार्थ भी सुगंधित हो जाता है। यदि कोई पदार्थ दुर्गंधित है, उसके संपर्क व संसर्ग में आने वाला पदार्थ भी दुर्गंधित हो जाता है। जिस प्रकार का प्रभाव मुख्य वस्तु में होता है, उसी प्रकार का प्रभाव समीपस्थ द्रव्यों में भी देखा जाता है। यहाँ पर स्वयं की रक्षा करने के लिए तीव्र कसाई पुरुषों से दूर हम रह सकें और स्वयं की भी समीक्षा कर सकें कि हमारे अंदर भी कषाय की तीव्रता तो नहीं है। बिना जाने कई बार ऐसा होता है, हम अपनी कषाय की तीव्रता को जानते नहीं, बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। यथा रौद्र ध्यान की अवस्था में हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, विषय संरक्षणानंदी 4 प्रकार का रौद्र ध्यान जिस किसी भी प्राणी के जीवन में होता है, उस समय आनंद का अनुभव करता है, और जिस समय जो जीव आनंद का अनुभव कर रहा है, उस समय वह स्वीकार नहीं कर पाता कि इस समय भी मेरी कषाय तीव्र है। कषाय उस समय भी तीव्र रहती है, चाहे रौद्र ध्यान से युक्त स्वयं की आत्मा हो, चाहे रौद्र ध्यान से युक्त दूसरे की आत्मा हो। इसी प्रकार आचार्य महोदय ने भी तीव्र कषाय के उदय से युक्त जीवों के लक्षण दिए। आचार्य महोदय स्वयं कहते हैं, अपप्रशंसन करणम पूज्येषु भी दोष गहनशीलत्वम वैरम धरणम स्वीरम
तिब्ब कषाय कषायाण लिंगाणी। इस गाथा का एक सामान्यतः अर्थ देखते हैं। वह अर्थ संभव है हमारे जीवन में परमार्थ का मार्ग प्रशस्त करे। इसका अर्थ संभव है हमें व्यर्थ के मार्ग से हटा करके जीवन को सार्थक करने वाले मार्ग पर ले जाए। इस गाथा का अर्थ संभव है अनर्थों से बचाने में निमित्त बने। इसलिए इस गाथा के अर्थ को बड़े ही सरल शब्दों में सहजता में देखने का प्रयास करते हैं। प्रयास जब सम्यक होता है तब निस्संदेह हमें सम्यक लक्ष्य की प्राप्ति भी होती है। जब जब भी हम मिथ्या प्रयास करते हैं, असमर्थ पुरुषार्थ करते हैं, तो उसके माध्यम से हम सफल नहीं होते और समीचीन मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए इस गाथा का हम अर्थ सरल और सहज शब्दों में देखेंगे अपने ही जीवन को बदलने के लिए। हमारा भाव ये नहीं है कि मैं दूसरे के जीवन को बदल दूंगा। हमारा भाव ये है हम अपने परिणामों को बदल दें जिससे हमारे जीवन का परिणाम बदल जाए। अभी तक अशुभ 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 हम भोगते रहे। अशुभ की प्राप्ति हानि है और शुभ की प्राप्ति लाभ है। इसलिए आप लोग दीपावली आदि पर्व के समय या अपने बही खातों में शुभ लाभ लिखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं अशुभ अपने आप में हानि है, लाभ नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला लक्षण दिया तीव्र कषाई जीव का। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि यह तीव्र कषाई जीव का लक्षण कैसे हो सकता है, किंतु है। क्या है? अपप्रशंसन करणम, आत्म प्रशंसा करना। जो कोई भी व्यक्ति अपनी स्वयं प्रशंसा करता है, इसका आशय है वह सामने वाले का तिरस्कार करना चाहता है, सामने वाले का अपमान करना चाहता है। कहीं नहीं, मैं तो अपमान करना नहीं चाहता। आत्म प्रशंसा करना ये अहंकार का प्रतीक है। आत्म प्रशंसा करना अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने का एक निमित्त है। आत्म प्रशंसा करना अपने दोषों को छुपाना है। और आत्म प्रशंसा जब जब व्यक्ति करता है तब तब वह अहंकार के पर्वत पर चढ़ा हुआ है। आत्म प्रशंसा करने वाला व्यक्ति सम्यक ज्ञान के प्रकाश से विहीन है और वह अहंकार के अंधकार में भटक रहा है। अंधकार में भटकने वाला व्यक्ति मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त है वह गर्व में नहीं, गर्भ में आता है। और जो अहंकार से युक्त है, जो अज्ञान से युक्त है, वह गर्व यानी अहंकार, घमंड, मान को स्वीकार करता है। आत्म प्रशंसा किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में वह श्रेष्ठ नहीं है। नीतिकार कहते हैं प्रशंसा तो वही श्रेष्ठ होती है जो दूसरों के द्वारा की जाए। इतना ही नहीं, यदि आपके अंदर अच्छाई है, गुण हैं, तब निश्चिंत हो जाइए और ये निश्चित मान लीजिए आपका शत्रु भी आपके गुणों की प्रशंसा करेगा। और जब शत्रु भी किसी के गुणों की प्रशंसा करता है वह वास्तव में प्रशंसा कहलाती है। और यदि हम अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन गए तो समझो हम जो हमारे अंदर नहीं है उसे दिखाना चाहते हैं, जो हमारे अंदर दोष हैं उन्हें छिपाना चाहते हैं। और जो व्यक्ति वास्तव में गुणानुरागी हैं, उन्नति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे दूसरों के सुई की नोक के बराबर गुण की प्रशंसा करने में चूकते नहीं और अपने दोष को कहने में भी नहीं चूकते। किंतु जो व्यक्ति अहंकारी हैं वे अपनी सुई के बराबर गुण को दिखाना चाहते हैं, पहाड़ के बराबर दोष को छुपाना चाहते हैं। दोषों के गुणों की प्रशंसा करने से स्वयं के जीवन में गुणों का आविर्भाव होता है और समृद्धि भी। और दूसरे के दोषों की बात करने से अपने अंदर दोषों का आविर्भाव होता है और दोषों की समृद्धि भी। अपने दोषों का कथन करने से दोषों का ह्रास होता है। इसलिए हमें अपने को कहना चाहिए, अपने गुणों की प्रशंसा नहीं।
नीतिकार कहते हैं, जैसे स्नेह करने वाला पुरुष किसी रमणी के साथ रमण करता है, उसके अंग उपांग आदि का स्पर्श करता हुआ आनंद का अनुभव करता है, वह स्त्री अपने अंग उपांग का स्पर्श करती हुई उस आनंद का अनुभव नहीं करती। अर्थात जैसे स्वप्रशंसा आनंद का कारण नहीं है, उसी प्रकार किसी स्त्री के द्वारा अपनी अंगों का स्पर्श उसके आनंद के लिए नहीं होता। यहाँ पर बात कही जा रही है आत्मप्रशंसन करणम, आत्मप्रशंसा करना तीव्र कषाय का चिन्ह है। देखें कौन कौन ने आत्मप्रशंसा की। आपने देखा आत्मप्रशंसा करने वाला रावण भी था। उसको जब कुंभकर्ण जी ने, विभीषण जी ने समझाया कि ये आपने अनुचित किया है सीता जी का अपहरण करना, अतः वापस कर दीजिए, अहंकार में आकर के कहने लगा, नहीं, ऐसा मैं कदापि नहीं कर सकता। वे तुच्छ भूमि गोचरी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? मैं विद्याधर हूँ, मेरे पास हजारों विद्याएं हैं, मेरे अधीनस्थ अनेक विद्याधर नृपति हैं, अतः मैं झुकूंगा नहीं। मैंने कोई गलती नहीं की, और जो भी सुंदर कन्या या धन आदि वस्तु है उस पर राजा का अधिकार होता है। अपनी अहंकार की पुष्टि करने लगा, अपनी सामर्थ्य का बखान करने लगा। उसका परिणाम क्या हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए था। जो स्वप्रशंसा करता है अधोगति को प्राप्त होता है। अपनी प्रशंसा करने वाला दुर्योधन, जब नारायण श्री कृष्ण शांति दूत बनकर के आए, संदेशा लाए, कहने लगे दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी भूमि तमाम। यह संदेश पांडवों की ओर से श्री कृष्ण ने दिया। दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं दे सकता। वे 5 पांडव क्या करेंगे? हम 100 हैं, और हम सुभट हैं, कोटि भट हैं, लक्ष्य भट हैं। एक एक भाई 100 पर भारी है। एक भाई समर्थ है 5 को मसलने में। और अहंकार में आकर के बड़ी बड़ी बात कही। उधर वो अहंकार से तो था ही, और अहंकार की अग्नि बढ़ रही थी। उस अहंकार की अग्नि को शकुनी मामा रूपी हवा और लग गई, तो दुर्योधन उस पर्वत पर चढ़ गया, अहंकार के पर्वत पर, जहाँ से फिसलते ही नीचे ही आता है व्यक्ति, अधोगति में जाता है। जीवन में कुछ अधिक न कर पाओ, एक संकल्प ले सकते हो कि मैं कभी भी किसी भी पुरुष के दोषों का बखान नहीं करूँगा। मैं मित्र बन के उसके गुणों को प्रोत्साहन दूंगा, और समझाने के उद्देश्य पूछेगा तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, इसको थोड़ा सुधार लो। और मैं कभी आत्मप्रशंसा नहीं करूँगा। मैं तीव्र कषा का लक्षण है। तीसरा लक्षण कह रहे हैं, बैर धरणम च सुवीरम। सुचिर काल तक, दीर्घ काल तक जो बैर को धारण करता है, आपस में मनमुटाव होते हैं, भूल जाओ, पानी पर खींची लकीर की तरह से मिट जाता है। किंतु ऐसी कसाय मत बांधो कि पाषाण पर उकीरी गई उत्कीर्ण रेखा की तरह से हो। जिन व्यक्तियों की कसाय तीव्र होती है, बैरम न मुंशई, जो बैर को नहीं छोड़ते हैं, वे कृष्ण लिस्सा वाले नरक आयु के बंधक होते हैं। उस समय बैर धारण करने वाला व्यक्ति भगवान की पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, व्रत उपवास करता है, जाप लगाता है, तीर्थ वंदना करता है, व्रती बने कुछ भी बने, बैर को नहीं छोड़ रहा, तो समझ लेना उसका ये सभी पुण्य की क्रियाएं जीवन को सार्थक करने वाली नहीं है। बैर छोड़ना पहले जरूरी है, अन्य पुण्य कार्य करना बाद में। बैर धारण करना यह भी तीव्र कषाय का लक्षण है। कई बार सुनने में आता है, महाराज जी हमने उनसे कई बार क्षमा मांग ली, वो क्षमा करते ही नहीं। कहते ही मैं क्षमा नहीं करूँगा, मैं क्षमा नहीं करूँगा, तू मर जा, चाहे मेरे पैर पकड़ के तू कुछ भी कर ले, मैं क्षमा नहीं करूँगा, 7 दिन तो क्षमा नहीं करूँगा। उसका आशय है वह व्यक्ति तीव्र कषाई है, या तो नरक आयु का बंध कर लिया है या नरक आयु का बंध करने वाला है। ऐसे तीव्र कषाई व्यक्ति अपने घर में भी हो सकते हैं, अपने परिवार में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, अपने मित्रों में भी हो सकते हैं, समाज में भी हो सकते हैं। और वे ये भी दिखा सकते हैं कि भाई बहुत पुण्य करने वाले, धर्म करने वाले,
डेली अभिषेक कर रहे, पूजन कर रहे, सब कुछ कर रहे, अन्य लोगों से प्रशंसा प्राप्त कर रहे, किंतु नहीं, मैं वैर नहीं छोड़ सकता। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। ये तीव्र कषाय के आवेश में स्वयं का तो पतन करते ही हैं, जो इनके संपर्क में आ जाता है उनका भी पतन हो जाता है। यदि ऊपर वाली सीढ़ी से कोई व्यक्ति गिरता है, उस व्यक्ति के पीठ पर या कंधे पर कोई बालक बैठा है तो वह भी साथ में गिर जाएगा। पतनशील व्यक्ति का आश्रय मत लो, उन्नतशील व्यक्ति का आश्रय लोगे तो आपकी भी उन्नति हो जाएगी। पतनशील व्यक्ति नीचे गिर रहा है, यानी ऊपर से नीचे उतर रहा है, सीढ़ी से यदि पैर फिसल गया तो व्यक्ति धड़ाम से नीचे आ जाएगा। ऊपर चढ़ने वाला व्यक्ति का पैर चूकता है तो एक सीढ़ी पर ही वह गिरेगा, चोट संभव है कम लगे, किंतु नीचे उतरने वाले व्यक्ति का पैर चूक जाता है ऊपर की सीढ़ी से, धड़ाम से नीचे आ जाएगा। इसलिए पतनोन्मुखी, जो सूर्य ढलता हुआ है उसके साथ गति करोगे तो आप भी अस्ताचल पर पहुंच जाओगे। उदीयमान सूर्य के साथ गति करोगे तो उत्तुंग स्थान को प्राप्त करोगे। देखिए, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में, आपके मित्रों में, समाज में कौन व्यक्ति उन्नतशील हैं, उन व्यक्तियों को खोजो। कौन व्यक्ति मंद कषाई हैं, भद्र परिणामी हैं, सरल और सहज हैं, जल की तरह से, ऐसे व्यक्तियों का साथ करो, उनका साथ मत करो जो पाषाण की तरह से हैं। सज्जन पर 100 चलें, दुर्जन चले न एक, ज्यों जमीन पाषाण की ठोके ठोके न मेघ। सज्जन के साथ 100 व्यक्तियों का निर्वाह हो सकता है, दुर्जन के साथ एक का भी नहीं। यदि पति घर में दुर्जन है तो पत्नी का निर्वाह नहीं, पिता दुर्जन है तो पुत्र का निर्वाह नहीं, पुत्र दुर्जन तो पिता का नहीं। दुर्जन एक ही होगा, पूरे परिवार को बिगाड़ देगा, सबके धर्मदान को छीन लेगा। चाहे समाज में हो कलह प्रिय, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्रों के बीच में हो, चाहे किसी संस्था में हो, एक भी कलह प्रिय है, दुष्ट है, तीव्र कषाई है, वह सबका मन खराब कर देगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना करके रखो। अग्नि से दूरी बना करके रखोगे, तुम्हारे वस्त्र सुरक्षित हैं। ज़्यादा पास जाओगे, उससे खेलोगे तो अपनी वस्त्र जला करके उठोगे। ऐसी दुष्टों की संगति अच्छी नहीं होती। तीव्र कषाई व्यक्तियों से बचो। ये 3 आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय ने ये लिंग चिन्ह बताए, अतः हमें इन चिन्हों को अपने अंदर से निकालना है और जिसके पास है उससे अपने आप का बचाव करना है। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।